अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एड मैथ्स एक्सरसाइज 9.1। टॉपिक है फंक्शंस का। कहते हैं अ फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x+2 फॉर द डोमेन डी इज इक्वल्स टू -1, 3 और 5 द इमेज ऑफ द सेट ऑफ एफ। ठीक है, फॉर द डोमेन्स फाइंड द इमेजेस। ओके सर, तीन डोमेन्स दिए हुए हैं तो हम तीन लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से तीन पार्टीशन कर लेते हैं। लाइंस ऑफ हेड दो ही ड्रॉ होंगी और तीन पार्टीशन हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, इसको इस तरह से लिखेंगे एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 4x+2। इस तरह से यहाँ पर भी लिखें एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 4x+2। अभी इनके डोमेन्स चेंज करेंगे। ठीक है, और एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 4x+2। ठीक है, आपने इसे अलग अलग करना है। ठीक है, एक दफ़ा डोमेन रखना है -1, यानी कि x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5। ठीक है, एक दफ़ा हम यहाँ पर x की वैल्यू रख लेते हैं -1। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर बनता है इससे। ये बनेगा 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4 प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2। यानी कि अगर एफ डोमेन -1 है तो उसका इमेज क्या है, -2 आ रहा है। ठीक है, ये हमने इसके सारे अभी इमेजेस का सेट बनाना है, फाइंड द सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, वो मैं बना के अभी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है डोमेन में, ये रहा 1 के बाद अब हम रखेंगे 3। ठीक है, इस 3 को रखना है। ठीक है, तो आप इधर आ जाएँ, इसमें x की जगह रखें 3 इज़ इक्वल्स टू 4, x की जगह रखेंगे 3 प्लस का 2, 4 3 ज़ार 12, 12 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास 14। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन या डोमेन आपका 3 है तो उसका इमेज आपका 14 आ गया है। ठीक है, अब आपके पास डी के सेट में जाएं तो वहाँ देखें आपके पास -1, 3 और अब लिखा हुआ है 5, तो अब आप तीसरी दफ़ा इसे 5 रखेंगे। ठीक है, 4x की जगह 5 प्लस 2, 4 5 ज़ार 20 प्लस 2 22। ओके, तो उन्होंने कहा था कि सेट बनाना है इमेजेस का। तो अब आप जो इमेजेस का सेट है, यानी कि रेंज भी कह सकते हैं उसे, इमेज भी कह सकते हैं। ठीक है, -1 था तो -1 का आंसर -2 था, फिर 3 था तो 3 का आंसर 14 था, फिर आपके पास 5 था डोमेन तो उसका आंसर 22 था। ठीक है, अच्छा, कुछ टीचर्स ने इसको इस तरह से भी बनवाते हैं, -1 डोमेन में 3 और 5 और इस तरह से माइनस का 2, 14, पॉजिटिव का 14 और 22। ठीक है, वो कुछ इस तरह से भी बनवाते हैं। तो अगर वो कुछ इस तरह से आपको बनवाएं तो भी ठीक है, ना भी बनवाएं तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम इसका करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं? पार्ट बी में कहते हैं जनाब, आ फंक्शन इज़ डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ओके, एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये इक्वेशन दी है। कहते हैं गिवन दैट एफ फंक्शन डोमेन 2 है और उसका इमेज 3 है। कोई मसला नहीं, इसको समझा देता हूँ मैं आपको कैसे लिखते हैं। एक्स की जगह यहाँ 2 रखें इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे भी एक्स की जगह रखें 2 माइनस का ए। अब जो ये पूरा डोमेन है ना, इसका आंसर उन्होंने ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, तो आप इस डोमेन को रिप्लेस कर सकते हैं 3 से। ठीक है, सही है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए, ये दिया हुआ है फंक्शन ऑन 2, यानी कि फंक्शन ऑफ डोमेन जो 2 है उसका इमेज जो है वो 3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 2 माइनस ए से इज इक्वल्स टू ए, तो 3 2 माइनस ए को ब्रैकेट ओपन करवाऊँगा मैं अभी। 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 1 ज़ा 3 ए इज इक्वल्स टू ए। इस 3 ए को वहाँ भेजें तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और मज़ीद अगर a की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं तो 3/2 होगा। कुछ बच्चे इसको 2/3 लिखते हैं, प्लीज़ इसको मेक श्योर कीजिएगा 3/2 होता है ये। ठीक है, तो बस दैट्स इट। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। छोटा सा क्वेश्चन था, होप्स आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।